अब मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ अबाउट द फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। बस सिर्फ 5, आज के लिए सिर्फ 5। बॉडी साइज, एज, सेक्स, स्पीशीज एंड रेस एंड जेनेटिक्स। ठीक, तो इसमें सबसे पहले बॉडी साइज इन्फ्लुएंसेस द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग अटेन्ड एट द साइट ऑफ एक्शन। ठीक है, एवरेज अडल्ट डोज, जो मीडियम बिल्ड इंडिविजुअल होते हैं बॉडी वेट उसका 70 मान लेते हैं। ओबेस या लीन में बॉडी वेट बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। वैसे तो इंडिविजुअल डोज नॉर्मल अडल्ट्स में बॉडी वेट केजी में अपॉन 70 इंटू एवरेज अडल्ट डोज। फिर एज में डोज ऑफ अ ड्रग फॉर चिल्ड्रन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द अडल्ट डोज। ठीक है, ये आप लोग ये चार्ट दे सकते हो, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, बच्चे ग्रो करते रहते हैं तो उनमें स्पेशल एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं। सप्रेशन ऑफ ग्रोथ, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, बोन ग्रोथ नहीं होने देता, वो ग्रोथ ही नहीं होने देता। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड नहीं दीजिएगा। एंड्रोजन दे दिया तो अर्ली फ्यूजन ऑफ एपिफाइसिस हो जाएगी। जो बोन होती है एपिफाइजियल, आपने पढ़े होगा डायाफाइसिस, एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस बोन में। सो स्टंटिंग ऑफ द स्टीचर, छोटी हाइट। टेट्रासाइक्लिन्स गेट डिपॉजिटेड इन ग्रोइंग टीथ एंड डिस्कलर और डिफॉर्म देम। फिर डिस्टोनिक रिएक्शन टू फिनोथाइजीन्स, जो कि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होते हैं। ठीक है, बच्चों में होते हैं। ठीक, देन एल्डरली में रीनल फंक्शन कम होता रहता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन की डोज 0.75 ग्राम होती है आफ्टर 50 ईयर्स, 0.5 आफ्टर 70 टू 75 ईयर्स कंपेयर टू 1 ग्राम फॉर यंग अडल्ट। ठीक है, तो इससे आप लोग क्या समझ रहे हो, 50 साल पर लगभग जीएफआर जो होता है वो 75% हो जाता है और 75 साल पर लगभग 50% हो जाता है। ठीक, हेपाटिक मैक्रोसोमल ड्रग मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी भी कम हो जाती है, लिवर का ब्लड फ्लो भी कम हो जाता है। ठीक, बाकी स्लोअर अब्जॉर्प्शन ड्यू टू रिड्यूस्ड कट मोटिलिटी एज वेल एज ब्लड फ्लो टू इंटेस्टाइन्स। फिर लेसर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ड्यू टू लोअर प्लाज्मा एल्ब्यूमिन। देन इंक्रीज और डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक ड्रग्स रिस्पेक्टिवली। ठीक, इंक्रीज बढ़ सकता है या फिर कम हो सकता है। अगर ज़्यादा लाइपोपेनिक का लिपिड सॉल्युबल होगा तो ज़्यादा घुसेगा, टिश्यूज़ के अंदर घुसेगा। और हाइड्रोफिलिक का लाइक वाइज डिक्रीज होगा कि वाटर सॉल्युबल होगा तो उसको रिपेल करेगा, धक्का देगा। ठीक, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीटा एडरेनर्जिक रिसेप्टर्स टू बोथ एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट इज रिड्यूस्ड इन द एल्डरली एंड सेंसिटिविटी टू अदर ड्रग्स कैन ऑल्सो बी ऑल्टर्ड। प्रोस्टेट की वजह से एल्डरली मेल्स में अगर ज़रा सी भी एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी होगी तो इट कैन इंक्रीज द ब्लैडर वॉल्यूम डिफिकल्टी, क्योंकि वो तुरंत से जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रल स्फिंक्टर को कंस्ट्रिक्ट कर देगा, तो इससे यूरिन बिल्कुल भी पास नहीं हो पाएगा। ठीक, फिर एल्डरली जो होंगे मल्टी ड्रग थेरेपी भी ले रहे होंगे, हाइपरटेंशन की, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ की, डायबिटीज़ की, आर्थराइटिस की। फिर ड्रग ड्रग इंटरेक्शन से केसेस बढ़ जाते हैं। अब डेंटल जर्सी एकदम से खड़े हो गए तो मेंटल confusion, giddiness, postural instability. ठीक है, due to peripheral pooling of bloods in the lower extremities, स्पेशली विद एस इनहिबिटर जिनको हम देते हैं हाइपरटेंशन में। इंसिडेंट्स जनरली एल्डरली में ज़्यादा होता है, तो प्लीज़ टेक नोट जब भी आप इनके लिए कोई दवाइयाँ लिख रहे हो। ठीक, फिर टॉकिंग अबाउट सेक्स, जो फीमेल पेशेंट्स होते हैं जो फीमेल्स होते हैं उनका बॉडी साइज छोटा होता है तो उनको डोजेस वो चाहिए होती हैं जो कि लोअर साइड ऑफ द रेंज। जैसे हम लोगों में ज़्यादा डोज चलेगी बट उनका साइज थोड़ा लो होता है तो उसमें कम। ठीक है, बट ये ठीक है। फिर नंबर ऑफ एंटीबायोटिक, जैसे क्लोनिडीन मैंने बताया था, क्लोनिडीन इज एन अल्फा 2 एगोनिस्ट। मिथाइल डोपा को भी हाइपरटेंशन में दिया जाता है। बीटा ब्लॉकर्स वी प्रेफर एटेनोलॉल एंड मेटोप्रोलॉल बिकॉज दोज आर द कार्डियो सेलेक्टिव वंस। ठीक है, दे कैन इंटरफेयर विद सेक्सुअल फंक्शन इन मेल्स बट नॉट इन फीमेल्स। गायनिकोमेस्टिया, ये डिस्को ड्रग्स करते हैं जो साइड इफेक्ट होता है कीटोकोनाजोल। ये बाद में मैं आपको वैसे बताऊंगा बट अभी आई कैन जस्ट मेंशन द निमोनिक। डिस्को, उधार वाले खिसको, बगल वाले डिस्को, उधार वाले खिसको। डेली बेली का एक गाना था, उसे डी से डिजॉक्सिन, आई से आइसोनियाजिड विच इज़ एन एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग, ए से स्पाइरोनोलैक्टोन, सी से सिमेटिडीन, H2 एंटागोनिस्ट पेप्टिक अल्सर में देते हैं, के से कीटोकोनाजोल एंटी फंगल, ओ से ईस्ट्रोजन। ठीक, कीटोकोनाजोल कैन कॉज लॉस ऑफ लिबिडो इन मेन। लिबिडो इज अर्ज टू परफॉर्म सेक्स। ठीक है, तो ये कम हो जाता है मर्दों में, औरतों में नहीं। एंड्रोजेंस आर अनएक्सेप्टेबल टू वुमेन एंड ईस्ट्रोजेंस लाइक अनएक्सेप्टेबल टू मेन। फिर वुमेन में कंसिडरेशन शुड बी गिवन टू मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ड्रग्स इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन अफेक्ट द फीटस बट नेचुरल है। फिर क्या होता है, प्रेगनेंसी में मार्क्ड प्रोग्रेसिव फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं इन द थर्ड ट्राइमेस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहली बात, जीआई मोटिलिटी कम हो गई, सो अब्जॉर्प्शन कम हो गया। अब्जॉर्प्शन इज द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द
साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक, प्लाज्मा एक्स्ट्रासेलुलर वॉल्यूम बढ़ जाता है, सो वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कैन ऑल्सो इंक्रीज, क्योंकि ये सब बढ़ रहा है। तो फिर प्लाज्मा एल्ब्यूमिन का लेवल अगर कम हो गया, मैंने आपको बताया था माँ बच्चा वाला निमोनिक अगर याद हो तो, माँ बच्चा वीकली बेसिक ड्रग्स बाइंड टू अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, तो ये सब है पता है ना, मॉर्फिन, एट्रोपिन, एम्फेटामिन। ठीक है, सो बेसिक ड्रग का फ्रैक्शन ऑब्वियसली बढ़ ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि एल्ब्यूमिन कम हो गया तो वीकली एसिडिक ड्रग्स बाइंड टू एल्ब्यूमिन, ए फॉर ए, एल्ब्यूमिन वीकली एसिडिक। ठीक, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन बढ़ गया तो ज़्यादा कस के पकड़ा रहेगा, फ्री फॉर्म मतलब जो बाउंड फॉर्म होगा वो ज़्यादा होगा, तो फ्री फॉर्म इज एक्टिव फॉर्म, बाउंड फॉर्म इज इनएक्टिव फॉर्म। ठीक, रीनल ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, पोलर ड्रग जो होंगे आराम से यूरिन में निकल आएंगे। हेपेटिक मैक्रोसोमल एंजाइम्स अंडरगो इंडक्शन, बहुत सारे ड्रग्स आर मेटाबोलाइज्ड फास्टर। देन ऑन स्पीशीज एंड रेस, ब्लैक्स को ज़्यादा डोज और मंगोल्स को कम डोज एट्रोपिन की चाहिए होती है, एंड एफेड्रीन टू डायलेट द प्यूपिल। बीटा ब्लॉकर्स आर लेस इफेक्टिव एज एंटी हाइपरटेंसिव इन अफ्रो कैरिबियंस। जो हम भारतवासी होते हैं हम लोग थायोएसिटाजोन, जो कि ट्यूबरक्लोसिस में सेकेंड लाइन ड्रग है, उसको टॉलरेट अच्छे से करते हैं एज कम्पेयर टू द वाइट्स। फिर क्लोरामफेनिकोल इंड्यूस्ड ए प्लास्टिक एनीमिया, जिसमें पैनसाइटोपिनिया होता है, तीनों चीज़ें कम हो जाती हैं, अनीमिया होता है, आरबीसी का कम हो जाना, डब्ल्यूबीसीज का कम हो जाना, न्यूट्रोफिल्स कम होते हैं तो न्यूट्रोपीनिया। जनरली डब्ल्यूबीसीज कम हो जाते हैं तो ल्यूकोसाइट्स कम तो ल्यूकोपीनिया, न्यूट्रोपीनिया, इओसिनोपीनिया सब कुछ कम हो जाएगा, प्लेटलेट अकाउंट कम हो जाएगा। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। ठीक है, ये इंडिया और हांगकांग में कम होता है, वेस्ट में तो बहुत ज़्यादा होता है। देन क्विन आइडोक्लोर, ये भी एक एंटी मलेरियल ड्रग है। ठीक है, क्विन आइडोक्लोर, इससे सब एक्यूट माइलो ऑप्टिक न्यूरोपैथी हो सकती है इन एपिडेमिक प्रोपोर्शन, जापान में हुआ था। इंडिया में सो फार कोई केस ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ है। जेनेटिक्स, लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फार्माकोजेनेटिक्स इज अ स्टडी ऑफ जेनेटिक बेसिस फॉर वेरिएबिलिटी इन ड्रग रिस्पॉन्स। ये डील करता है जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस से ड्रग एक्शन पर एंड ड्रग्स हैंडलिंग बाय द बॉडी। जैसे जीनोमिक टेक्नोलॉजी बढ़ी है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी बढ़ चुका है, जीन लाइब्रेरीज, फ्यूचर इज फार्माकोजेनेटिक्स। आई एम टेलिंग ऑल ऑफ यू, जीन चिप डाल देंगे, आपका पूरा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जीनोटाइप बन जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको टेलर मेड थेरेपी दे दी जाएगी। यूएस और यूके में आ गया है, इंडिया में अब तक ये सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। ठीक, फार्माकोजेनोमिक्स में क्या होता है, बेसिकली जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का यूज़ किया जाता है टू गाइड द चॉइस ऑफ द ड्रग एंड डोज ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस। ठीक है, इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करता है, जिसको लेस मोर लाइकली जिसमें हो रिस्पॉन्स या किसी में लेस लाइकली हो, तो बेसिकली पर्सनलाइज मेडिसिन। कंटिन्यूस वेरिएशन देखा गया विद बेल शेप्ड गॉसियन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन द केस ऑफ मोस्ट ड्रग्स। अब बात करते हैं फार्माकोजेनोमिक्स में या फार्माकोजेनेटिक्स में वेरिएशन इन ड्रग रिस्पॉन्स। 10 नंबर का लॉन्ग ऐसे आ सकता है या 5 नंबर का शॉर्ट नोट इन योर प्रोफेशनल एग्जाम्स। MCQ की तरह भी आ सकता है इन योर PG एग्जाम्स, यूएसए में या प्लैब में। तो वेरिएशन सबसे पहले एटिपिकल सूडोकोलिन, पहले समझते हैं सक्सेनाइल कोलिन होता क्या है। सक्सेनाइल कोलिन एस से सक्सेनाइल कोलिन, एस से शॉर्टेस्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, शॉर्टेस्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। ठीक, अब ये शॉर्टेस्ट होता है तो इससे क्या फ़ायदा होता है, बिकॉज दिस इज़ द शॉर्टेस्ट एक्टिंग, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मुश्किल से 5 मिनट से भी कम होता है। इट इज़ टोटली डिस्ट्रॉयड बाय दिस एंजाइम सूडोकोलिनेस्टरेज। जैसे आपने लिया, इसने फटाक से फटफट करके इसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ के पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर डाला। तो इसको यूज़ कहाँ पर करते हैं, दिस इज़ बेसिकली यूज्ड इन एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। एंडोट्रेकियल मतलब ट्रेकिया के अंदर, इंट्यूबेशन मतलब ट्यूब डाल दी ट्रेकिया के अंदर। आपको पता है हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम भगवान ने, हे प्रभु मेरे, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सच अ ब्यूटीफुल बॉडी। क्योंकि एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन का क्या फ़ायदा है, आपने ज़रा सा भी कुछ, वहाँ पर ट्रेकिया के पास बहुत सेंसिटिव होते हैं स्ट्रक्चर्स, आपने ट्यूब डाली ना, ज़रा सा भी टच किया किसी भी स्ट्रक्चर को, फटाक से स्पाज्म होकर बंद हो जाएगा। आपने सपोज ट्यूब डालना शुरू किया, नाक से नेजोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स, लैरिंग्स में गए, ट्रेकिया के पास गए, उस वाले एरिया में जैसे आप घुसे, ज़रा सा भी ट्यूब के एज ने इधर उधर छू दिया ना, स्पाज्म हो जाएगा, फिर आप ट्यूब घुसाते रहो, नहीं जा पाएगी। सो इसीलिए इसको यूज़ करा जाता है इमरजेंसी पर्पसेस के लिए। ठीक है, तो अब क्या होता है, नॉर्मल लोगों में तो सक्सेनाइल कोलिन निकल करके 5 मिनट में हमको इतना ही टाइम चाहिए, मैक्सिमम 1 मिनट से भी कम, 10 सेकेंड लगते हैं। 5 to 10 सेकेंड्स इज़ अ नॉर्मल टाइम जो आपको लगेगा। कोई बहुत नया है इंसान तो उसको शायद
10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड लग जाएंगे, मैक्सिमम 2 मिनट लग जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। दिस इज एन इमरजेंसी। तो उसमें हमको मसल्स को रिलैक्स करना होता है। तो ये सारी रेस्पिरेटरी पाथवे की जितनी भी मसल्स हैं, ऑल ऑफ देम आर रिलैक्स बाय सक्सेनाइलकोलिन। अब क्या होती है प्रॉब्लम, किसी किसी में सूडोकोलिनेस्टेरॉइड्स का एक वेरिएंट होता है, दैट इज एटिपिकल सूडोकोलिन। अब ये जो होता है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। ये जो एटिपिकल होता है, दैट कैन नॉट डिस्ट्रॉय सक्सेनाइलकोलिन, 5 मिनट में डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। एज अ रिजल्ट इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये कहते हैं मेरी बल्ले बल्ले, अब तो मैं मज़े से रहूँगा, हो गई मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले। तो ये एकदम से इसका लेवल एकदम शूट अप करे, तो कहता है मेरे को तो कोई मारने वाला है नहीं, मैं मज़े से रहता हूँ। अब ये सक्सेनाइलकोलिन घुस जाता है कहाँ पर, यस, डायफ्राम में, डायफ्राम की जो मसल्स होती हैं उसमें। नाउ दिस गेट्स वेरी वेरी डेंजरस एंड डेडली, बोथ इन इक्वल मेजर्स, डायफ्राम एंड द इंटरकॉस्टल मसल्स। और एक बार अगर ये यहाँ पर चला गया, आपको पता है, उसके बाद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जो सारी हमारी मसल्स रेस्पिरेशन की इन्वॉल्व होती हैं, सारी मसल्स को पैरालाइज करके इंस्टेंट डेथ कर देता है। आपने से शुरू होता है सेसेशन ऑफ रेस्पिरेशन, इंस्टेंट डेथ, ठीक। सो इसीलिए इतना डेंजरस है। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी, देखिए ये होता है रेड ब्लड सेल, ठीक है। हर एक रेड ब्लड सेल के पास अपने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। ये बहुत फ्रेजाइल होती है, रेड ब्लड सेल ऐसे टूट सकती है, टूट के फूट सकती है। सो इसकी फ्रेजाइलिटी को प्रिजर्व, मतलब क्योंकि ये फ्रेजाइल होते हैं, जैसे कहते हैं फ्रेजाइल हैंडल विद केयर, टूट जाएगा। सो ये बहुत प्रोन होते हैं हीमोलाइसिस के लिए। तो इनको बचाने के लिए भगवान ने हमको ब्लेस किया एक एंजाइम से, जिसका नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। परमपिता परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारी बॉडी में एंजाइम हमको दिया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। दिस इज अ नेचुरल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म विच गॉड हैज सप्लाइड अस विद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसा है, क्योंकि ये जो एंजाइम है ये कैसे प्रोटेक्ट करता है हमको, इट बेसिकली प्रोटेक्ट्स फ्रॉम फ्री रेडिकल्स, ठीक है। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये डैमेज करते हैं आरबीसीज को, और ये जब आरबीसीज को डैमेज करेंगे तो एक फिनोमिनन होता है जो आप सबको पता है, दैट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, दैट इज हीमोलाइसिस। भगवान ने नेचुरल हमको प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म दे दिया कि अगर आया तो दिख 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 ये गोलियां मार मार के डिस्ट्रॉय कर देगा सारे फ्री रेडिकल्स को, गोली मार देगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, तो आरबीसी डिस्ट्रॉय नहीं हो पाएंगे। कुछ अब दवाइयाँ होती हैं जो कि प्रोड्यूस करती हैं ऐसे फ्री रेडिकल जो डैमेज करते हैं, और जिनके अंदर ये डेफिशिएंसी होगी, जिन लोगों के अंदर, ऑब्वियसली उनके अंदर तो क्षमता नहीं होगी ना कि इससे बच सकें। कौन से वो ड्रग्स होते हैं, नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। यूपी पीएससी का एग्ज़ाम सब लोग देते हैं, पीएस या पीसीएस, ठीक। पी से प्राइमाक्विन, प्राइमाक्विन विच इज़ एन एंटी मलेरियल ड्रग, प्राइमाक्विन विच इज़ एंटी मलेरियल, ठीक। उसके बाद पीसीएस बोला था ना मैंने, सी से हो जाएगा, हाँ जल्दी बोलो, ये डिस्कस हो चुका है, येस वेरी गुड। कोट्राइमोक्साजोल विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइमेथोप्रिम एंड सल्फोमेथोक्साजोल, कोट्राइमोक्साजोल, ठीक, कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फोमेथोक्साजोल एंड ट्राइमेथोप्रिम। एस से हो जाएगा सल्फोनामाइड्स, सारी जितनी भी सल्फा ड्रग्स हैं तब इसमें आ जाएंगी। ये सब एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं बेसिकली, इनको बाद में डिस्कस करूँगा डिटेल में। फिर उसके बाद एन से एक बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में हम लोग यूज़ करते हैं। आपको बस इन्हीं 5 दवाइयों के नाम याद रखने अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, ठीक। NF नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, क्यों मैं कह रहा हूँ NF, क्योंकि जो F से मेडिसिन है उसका नाम होता है फ्यूराजोलिडोन, फ्यूराजोलिडोन, ठीक। ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में दी जाती हैं। अभी आप लोग को सिर्फ इनके नाम याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो मेडिसिन आती है दैट इज एसिटाइलेटर पॉलीमॉर्फिज्म। एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है N एसिटाइल ट्रांसफरेज,
ये क्या करता है, एक एसिटाइल ग्रुप ऐड कर देता है. एसिटाइलेशन इज अ फेज 2 रिएक्शन. जस्ट रिकलेक्टिंग फार्माको. Phase 1 is phase 2 reactions in biotransformation. N-acetyl transferase. ठीक है, this catalyzes acetylation. अब ये होता है शिप ड्रग्स में. SHIP, इनके आप लोगों को नाम याद रखना ज़रूरी है. S से सल्फोनामाइड्स. वन ड्रग विच इज़ वेरी सिमिलर टू सल्फोनामाइड्स, इसीलिए इसे सेम कलर की इंक से ही लिख रहा हूँ मैं. Sulfonamides plus one drug very similar to sulfonamides, dapsone. ठीक. H से hydralazine which is an arteriolar dilator, hydralazine. I से isoniazid या फिर isoniazid और isonicotinonic acid hydrazide. INH कहते हैं, isonicotinonic acid hydrazide. इसको आप लोग आइसोनियाजिड के नाम से याद कर सकते हो. वन ऑफ द फर्स्ट लाइन ड्रग्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस. ठीक. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज प्रोकेनामाइड विच इज एन एंटी एरिथमिक ड्रग्स. एंटी एरिथमिक ड्रग प्रोकेनामाइड. ठीक. अब ये एक और इनका स्पेशल फीचर है. ऑल ऑफ देम आर प्रोन टू कॉज वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इन आवर बॉडी जिसका नाम होता है सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस. ठीक. होता तो और भी बहुत सारी कंडीशंस की वजह से हैं और सारी ड्रग्स, बट आप लोगों के लिए फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस मच इज इनफ. फाइन. बाकी कंडीशंस, इनएबिलिटी टू हाइड्रोक्सिलेट फेनेटोइन विच इज एन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, देन प्रेसिपिटेशन ऑफ एंगल क्लोजर ग्लोकोमा बाय मिड्रियाटिक्स जैसे फिनाइलेफ्रीन in individuals with narrow iridocorneal angle. This finishes this topic. बाकी ड्रग फैक्टर्स बाद में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए करुण कुमार साइनिंग ऑफ. बाय.